क्या रहा है विकी? मार दे इसे। विक्रम, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने तेरी आजादी छीनी है विकी। नहीं विक्रम, इसने तुझे कभी नहीं रोका। इसी की वजह से तेरे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इस बेचारे ने तेरी सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा। ऑफिस पर कंट्रोल, तेरा खर्चा, ये सब बंद हुआ इसकी वजह से। विक्रम, गायत्री बाबूजी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। विकी, सोच मत, मार दे इसे। सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। ऐशो आराम की जिंदगी वापस आ जाएगी। सोच क्या रहा है विकी? आगे बढ़, गला घोट दे इसका। आगे बढ़ विकी, आगे बढ़, आगे बढ़। क्या बात है? आप सो ही नहीं रहा था? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी? देखो, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन ना हो तो बेझिझक मुझे बता देना, साफ साफ बता देना। मैं बुरा नहीं मानूंगा। बात क्या है? समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है जो आप कह नहीं सकते? जब से तुम इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें कभी पत्नी नहीं माना है। तुम मेरे लिए एक प्रॉब्लम रही हो, और ऐसी प्रॉब्लम जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता था, इस घर से निकालना चाहता था। ये सारी बातें आप आज क्यों? प्लीज मुझे कहने दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं तुमसे हारना नहीं चाहता था, लेकिन हर कदम पे तुमने मुझे हरा दी, और मैं तुमसे नफरत करने लगा। इतनी नफरत करने लगा मैं तुमसे कि कल रात में। क्या हुआ कल रात? हाँ? बताइए ना, क्या हुआ कल रात? प्लीज आप मुझे बताइए, क्या हुआ कल रात? गायत्री, कल रात मेरे मन में ख्याल आया कि मैं तुम्हारा खून कर दूं। और कल पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गिर चुका, कितना बुरा बन चुका हूं मैं। गायत्री, मैं बहुत कुछ हो सकता हूं, लेकिन मैं एक खूनी तो नहीं हो सकता। इस नफरत की वजह से मैं अपने घर से, अपने आप से मैं कितना दूर चला गया था, भटक गया था मैं। लेकिन मैं वापस लौटना चाहता हूं। मैं गायत्री, मैं वापस घर लौटना चाहता हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती? क्या तुम मुझे अपना सकती? प्लीज
उसे भूल जाइए। कैसे भूल सकता हूँ, और भूलना भी नहीं चाहता। तुम्हारे हर जख्म को याद रखना चाहता हूँ ताकि उन्हें अपने प्यार से भर सकूं। I promise you, गायत्री, आज के बाद तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आएगी। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। हीरो गायत्री, अब एहसास हुआ कि सच कहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन सच कहने के बाद दिल कितना हल्का होता है गायत्री। I'm sorry, I'm sorry. चुप हो जाइए, बंद कीजिए रोना। हम माँ बाबूजी के पास चलते हैं, हम उन्हें खुशखबरी देंगे। बाबूजी ये सब सुनकर कितने खुश होंगे। बाबूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगी आपके साथ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने विक्रम की बात पर यकीन करना छोड़ दिया है। बाबूजी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सच कह रहे हैं। विक्रम ने आज तक सच बोला है जो अब बोले। गायत्री, मैंने कहा था ना, बाबूजी कभी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। बाबूजी, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी इंसान की बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें क्योंकि उसने कभी झूठ बोला था। इस तरह तो कभी भी किसी को सच बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा बाबूजी। आई एम सॉरी बाबूजी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार आप इन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए ना। बाबूजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं बदल गया हूं? देखो विक्रम, जो बात इंसान अपनी जबान से साबित नहीं कर सकता उसे अपने कर्मों से साबित करना चाहिए। मैं समझ गया हूं बाबूजी, मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा। आई प्रॉमिस यू बाबूजी। थैंक्स। देखो वासु, तुम बिलीव करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि गायत्री डेफिनेटली जादू टोना जानती है। यू प्लीज स्टॉप इट। हाँ, तुम्हारी तो सुई अटक गई है। जादू टोना, जादू टोना। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों ने विक्रम को मंदिर जाते हुए देखा? नहीं, देखा नहीं है, लेकिन गायत्री से सुना जरूर है। क्या तुम दोनों भी विक्रम को जानते नहीं हो क्या? उसकी बात पर विश्वास कर लेते हो? दीदी, अगर मंदिर नहीं गए हैं तो भैया भाभी को कहाँ लेके गए हैं? आज मैं समझी हूँ माँ, तुमने इस संसार में हर खुशी से पहले दुख और हर उजाले से पहले अंधेरा क्यों दिया है। एक दिन मैंने इसी मंदिर में गिड़गिड़ाकर तुमसे प्रार्थना की थी कि मेरी शादी विक्रम से मत करो, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है माँ कि तुमने मेरी वो इच्छा पूरी नहीं की। तुम्हारी ही वजह से आज मेरे घर में
मेरे जीवन में खुशियाँ हैं। बस माँ, आशीर्वाद दो कि ये खुशियाँ कभी कम ना हो। ये मेरी प्रार्थना है माँ, बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। नो गायत्री, यहां से जाने को मन नहीं कर रहा। कितनी शांति है ना यहाँ पे। एक अजीब सी खुशबू है यहाँ इस हवा में। मन हल्का हो जाता है ना। बेवकूफ हूं मैं सच्ची, पहले क्यों नहीं आया। इस क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आज जब सुबह आकर आपने मुझसे मंदिर चलने के लिए कहा, तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, आज सुबह मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊं, पता नहीं क्यों। ये देवी माँ की ही इच्छा थी। गायत्री, मैंने देवी माँ की बहुत अपमान किया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता ना, तो आपके मन में मंदिर आने की इच्छा कैसे पैदा होती? सब कुछ देवी माँ की मर्जी से ही होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर ऐसा है गायत्री, तो मेरी देवी माँ से यही प्रार्थना है कि मुझ में तुम जैसा विश्वास पैदा करे। लीजिए, देवी माँ ने आपकी सुन ली। अरे बहू, तुमने बताया नहीं तुम मंदिर जा रही हो? माँ जी, ये चाहते थे कि हम दोनों साथ में मंदिर जाएं। बहू, विक्रम ने तुमसे मंदिर जाने को कहा? जी बाबूजी। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम बहू के साथ मंदिर गए। हाँ माँ, मैंने बहुत देर कर ली। ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए। ब्लू इवनिंग गाउन ना। अरे कविता, पूजा, लो प्रसाद। मुझे नहीं खाना। लेकिन ये तो माता का प्रसाद है। बोला ना, माता का हो या पिता का, मुझे नहीं खाना। कविता, ये कोई तरीका है बात करने का? चलो हाथ बढ़ाओ, प्रसाद दे दो। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम? ए वासु। हाय विक्रम। अच्छा विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार, तूने गायत्री के सामने कविता को डांट दिया। कविता ने काम में कुछ ऐसा किया था। ऐसा क्या आसमान फट पड़ा, सिर्फ प्रसाद के लिए तो मना किया था। वासु, उसने गायत्री की बेइज्जती की। विक्रम, इतनी सी बात के लिए तूने पूजा और कविता को डांट दिया? दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं। वासु, मुझे तुमसे नहीं सीखना मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Hey विक्रम, हैंग ऑन यार। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, गायत्री और तेरे बीच क्या चक्कर चल रहा है? वासुदेव, कुछ भी कहने से पहले सोच लेना। तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। विक्रम, अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। hey विक्रम, तुझे क्या हो गया है? और एक और बात, इस घर में अगर रहना है तो अपने दायरे में रहना। आज विक्रम ने सबके सामने मेरी इज्जत की, यहाँ तक कि मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। समझ में नहीं आता, हो गया। मैं तो समझ रहा था कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन लगता है वो वाकई में सुधर गया। क्या कहा तुमने? सुधर गया विक्रम, मर्रा मर्रा बोलने वाला, राम राम बोलने लगा। राज, मेरा बस चलता ना, मैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। डोंट प्रोवोक मी। ओके, जस्ट रिलैक्स। क्या तुम्हें यकीन है कि विक्रम सुधर गया? हाँ राज, वरना विक्रम और मुझ पर चिल्लाए। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल।
रियल बैड न्यूज। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे चिंता है कैलाश नाथ के कम्युनिस्ट की। अगर विक्रम सुधर गया तो मैं उन कम्युनिस्ट पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा। ये सडन चेंज कैसे है? शेट्टी के क्लब में हार जाने के बाद जब उसे पता चला कि गायत्री ने उसके सारे खर्चे बंद कर दिए। That's it. ये वो नाटक शेट्टी के पैसे चुकाने के लिए कर रहा है। अब बकवास कर रहे हो। ऐसा होता तो विक्रम मुझे बता देता। एक काम करो वासु, तुम शेट्टी से कहो कि वो विक्रम के घर जाए। एक बार शेट्टी के पैसे मिल जाएंगे ना, विक्रम फिर से ठीक हो जाएगा। कौन साहब यहाँ? विक्रम किधर? विक्रम से आपको क्या काम है? उधर छोड़िए, वो मेरे और उसके बीच में है। बुलाइए उसे। अजीब किस्म के आदमी है ना। ये बेवकूफ यहाँ कैसे आ गया? ये यूं इस विक्रम, ये साहब का। विक्रम साहब, मेरे 5 लाख रुपए का है। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगा। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। हाँ चलिए ना बाहर। बाहर कहाँ? आप चलिए ना, मुझे पैसों बाबूजी की मैं बहुत संभालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन तुम मुझे अरे मैं बाहर तो आइए यार। 5 लाख आपको घर आने की क्या जरूरत है? जरूरत बोले तो देखो मिस्टर विक्रम, मैं अपना पैसा वसूल करने के लिए आया हूँ। ठीक है, लेकिन धीमे मैं अभी मांगने के लिए नहीं आया आपसे। अरे शेट्टी भाई प्लीज धीमे बात कीजिए, मेरे परिवार को सुनाई देगा। मैं फिर से अपनी पत्नी की नजरों में गिर जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? वो तुम्हारा पर्सनल मामला है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए बस। देखिए मेरे पास पैसे नहीं। तो फिर जुआ क्यों खेलते हो? इतने आलिशान बंगले में रहते हो, पैसा नहीं है? धीमे बात कीजिए ना आप भी, सच्ची यार। देखिए मैं एक काम करता हूँ, बोलिए। मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जाता हूँ, तुम्हारे पास जब पैसा हो मुझे लौटा दो, अपनी गाड़ी ले जाना। आप गाड़ी कैसे ले जा सकते हैं? सुनिए, मैंने कहा था आपको यार। लो तुम्हारे 5 लाख रुपए। उधर क्या देख रहे हो? अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। और गिन लेना पूरे 5 लाख है या नहीं। उसकी जरूरत नहीं है, अगर कम हुए तो मैं दोबारा आऊंगा। गायत्री, सॉरी। किस बात का टेंशन है आप? शेट्टी को पैसे लौटा तो दिए। विक्रम बाल बाल बच गए, वरना मैं तो इस परेशानी में था कि शेट्टी को पैसे कैसे चुकाएंगे। और उस्ताद तेरे पैंतरे को मानना पड़ेगा, क्या पैंतरा खेला है तूने, अमेजिंग। इनफैक्ट कुछ समय के लिए तो मैं इतना परेशान था कि स्पेशली जब तूने मुझसे कहा कि वासु बिहेव योरसेल्फ अगर तुझे इस घर में तुम्हें अभी विश्वास है कि विक्रम बदल गया?